ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ऊपर से देखो तो एकदम नॉर्मल लगती है, पानी बह रहा है, मछलियां है, आसपास बहुत सारी हरियाली है। लेकिन भाई, इसमें एक ऐसी चीज मिली है जो तुम्हें दिखाई भी नहीं देगी। साइंटिस्ट ने ब्रह्मपुत्र के पानी को चेक किया और उन्हें मिला माइक्रोप्लास्टिक्स। यस, माइक्रोप्लास्टिक्स अब पानी तक भी पहुंच गया है। सिर्फ पानी में नहीं, नदी की मिट्टी में भी है और कुछ मछलियों के पेट में भी है। अब सवाल यह है कि ये प्लास्टिक आया कहां से और मॉनसून आने के बाद ये जाता कहाँ है। यही तो असली कहानी है। पहले एक चीज सीधी भाषा में समझ लो। माइक्रोप्लास्टिक्स मतलब ये ऐसा नहीं होता कि बड़ी सी प्लास्टिक बोतल हो गई। ये प्लास्टिक के इतने छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कि कई बार आंखों से भी दिखते नहीं है। आमतौर पर 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक पार्टिकल्स को माइक्रोप्लास्टिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब सोचो, एक प्लास्टिक की बैग सड़क के किनारे पड़ा है। कभी धूप पड़ गई, कभी बारिश पड़ गया और कभी कभी घिसता रहा, तो धीरे धीरे उसके छोटे छोटे टुकड़े निकलते रहेंगे। इसी तरह सिंथेटिक कपड़ों से भी टाइनी फाइबर्स निकलते हैं जो प्लास्टिक पैकेजिंग के टूट सकती है। और ये छोटे पार्टिकल्स पानी के रास्ते रिवर्स तक पहुंच सकते हैं। मतलब रिवर में प्लास्टिक पॉल्यूशन का मतलब सिर्फ पानी में तैरती बॉटल्स नहीं होती। कई बार असली प्रॉब्लम वो होती है जो दिखाई भी नहीं देती। अब आते हैं असली रिसर्च पर। 2026 में पब्लिश हुई एक स्टडी ने ब्रह्मपुत्र के इंडियन स्ट्रेच में वाटर सेडिमेंट और नेटिव फिश में चेक किया और उनको जो मिला वो काफी इंटरेस्टिंग है। पानी में करीब 140 से 420 माइक्रोप्लास्टिक्स पार्टिकल्स पर क्यूबिक मीटर मिले। नदी की मिट्टी यानी सेडिमेंट में करीब 13.63 से 53.33 पार्टिकल्स पर किलोग्राम मिले। और फिर आया फिश वाला पार्ट। कुछ नेटिव फिश के गट में 1 से 5.33 माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स पर फिश मिले। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मपुत्र की हर मछली में एग्जैक्टली इतने पार्टिकल्स हैं। ये अलग अलग सैंपल्स और लोकेशन से मिले रिजल्ट्स हैं। वो डिपेंड करता है कहाँ से उन्होंने सैंपल लिया। लेकिन फाइंडिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्लास्टिक रिवर्स के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच चुका है। अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट, बारिश, मॉनसून। देखो, ब्रह्मपुत्र कोई छोटी मोटी नदी नहीं है। मॉनसून में पानी का फ्लो और फ्लड कंडीशंस का पूरा रिवर सिस्टम बदल देती है। और साइंटिस्ट ने पाया कि माइक्रोप्लास्टिक्स भी इस प्रोसेस में एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। 2026 की आईआईटी गुवाहाटी लिंक्ड रिसर्च में गुवाहाटी के आसपास 21 रिवर बैंक लोकेशंस को स्टडी किया गया और वहां माइक्रोप्लास्टिक्स की कंसंट्रेशन करीब 45 से 437 आइटम्स पर किलोग्राम तक मिली। अब सोचो, एक जगह प्लास्टिक पार्टिकल्स रिवर बैंक की मिट्टी में पड़े हैं। फिर मॉनसून आया, पानी बढ़ा, किनारा डिस्टर्ब हुआ और ये टाइनी पार्टिकल्स पानी के साथ दूसरी जगह भी जा सकते हैं। मतलब फ्लड आया तो पॉल्यूशन हमेशा खत्म नहीं होगा। कई बार प्लास्टिक बस अपना एड्रेस बदल देता है। और भाई, यही चीज इस पूरी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। अब सबसे ऑब्वियस सवाल, ये प्लास्टिक आखिर आता कहां से है। रिसर्च में फाइबर्स काफी कॉमन मिले और अलग अलग प्लास्टिक मटेरियल्स जैसे पॉलिस्टर हो गया, पॉलीथिलीन हो गया, पॉलीमाइड हो गया और पॉलीप्रोपिलीन भी आइडेंटिफाई किए गए। सीधी बात है, हम सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, प्लास्टिक पैकेजिंग इस्तेमाल करते हैं, घर और शहरों से वेस्ट निकलता है, बारिश होती है, शहरों का पानी रन ऑफ होता है, वेस्ट वाटर इन पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाता है और आखिर में ये सब कुछ रिवर सिस्टम तक पहुंच सकता है। और प्रॉब्लम सिर्फ नदी के किनारे खड़े किसी एक प्लास्टिक बैग की तो नहीं है, ये पूरी चेन की है। अब सोचो, पानी में टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स है, फिश उसी पानी में रहते हैं, खाते पीते समय वही इन प्लास्टिक्स के कांटेक्ट में आ सकती हैं। और यही वजह है कि कुछ रिसर्चर्स को कुछ फिश के गट में माइक्रोप्लास्टिक्स भी मिले हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, फिश में माइक्रोप्लास्टिक्स मिलना ये प्रूव नहीं करता कि उस फिश को खाने से इंसान को भी कोई स्पेसिफिक बीमारी हो जाएगी। ये क्लेम अभी साइंस प्रूव नहीं करती। ह्यूमन हेल्थ पर माइक्रोप्लास्टिक्स का एग्जैक्ट असर अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने भी इस एरिया में और रिसर्च की जरूरत बताई है। तो डराने वाली हेडलाइन बनाने के बजाय इससे हमें असली बात समझनी चाहिए कि प्लास्टिक एक्वाटिक इकोसिस्टम तक पहुंच रहा है और यही सही कंसर्न है। अब अगर ह्यूमन हेल्थ वाला आंसर अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है तो फिर टेंशन किस बात की? इकोसिस्टम की। माइक्रोप्लास्टिक्स पानी में घूम सकते हैं, सेडिमेंट में जमा हो सकते हैं और एक्वाटिक एनिमल इनके कांटेक्ट में भी आ सकते हैं। 2026 की ब्रह्मपुत्र रिसर्च में सेडिमेंट के लिए इकोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट भी किया गया और रिसर्चर्स ने हाई रिस्क सिग्नल रिपोर्ट भी दिया। लेकिन यहाँ एक चीज साफ समझ लो, हाई रिस्क असेसमेंट का मतलब ये नहीं होता कि ब्रह्मपुत्र का पूरा इकोसिस्टम खत्म हो गया। नहीं, इसका मतलब यह है कि मेजर्ड कंटामिनेशन को देखते हुए इकोलॉजिकल कंसर्न को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए।
यानी पैनिक नहीं, मॉनिटरिंग चाहिए। अब कैमरा थोड़ा पीछे करते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र अकेली एक नहीं है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना रिवर सिस्टम का एक हिस्सा है। और 2026 की एक अलग स्टडी ने पूरे जीबीएम सिस्टम में माइक्रोप्लास्टिक मूवमेंट को स्टडी किया। रिसर्चर्स ने एस्टिमेट किया कि वेट सीजन में बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने वाला माइक्रोप्लास्टिक फ्लक्स ड्राई सीजन के मुकाबले काफी ज्यादा हो सकता है। ड्राई सीजन में करीब 9.42 ट्रिलियन आइटम्स पर डे और वेट सीजन में करीब 33.95 ट्रिलियन आइटम्स पर डे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये होगी, ये पूरे गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना इकोसिस्टम का एस्टिमेट है, सिर्फ ब्रह्मपुत्र का नहीं है। और यही रीजन है कि रिवर प्लास्टिक पॉल्यूशन को सिर्फ एक नदी की प्रॉब्लम समझना गलत होगा। ये पूरा रिवर टू ओशियन का प्रॉब्लम है। अब सवाल ये आता है, हम क्या करें? सबसे पहला काम, प्लास्टिक को रिवर तक पहुंचने ही मत दो। वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर होना चाहिए। शहरों का ड्रेनेज और वेस्ट वाटर सिस्टम बेहतर होना चाहिए। सिंथेटिक फाइबर्स जैसे सोर्स पर भी रिसर्च और मॉनिटरिंग बढ़ानी होगी। और सबसे जरूरी, नदियों की रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होगी, क्योंकि सिर्फ नदी के ऊपर फ्लोटिंग प्लास्टिक्स देखकर पूरी कहानी पता नहीं चलती। सरफेस साफ दिख सकता है, लेकिन उसके नीचे सेडिमेंट में क्या है, वाटर के अंदर क्या है, फिश के गट में क्या जा रहा है, ये सब चेक करना पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र को देखकर आपको प्लास्टिक दिखाई नहीं देगा। नदी बदलती रहेगी, पानी नॉर्मल दिखेगा, मछलियां भी तैरती रहेंगी, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर एक दूसरी कहानी चल रही है। प्लास्टिक वाटर में है, सेडिमेंट में मिला है और रिसर्चर्स ने फिश के गट में भी पाया है। और मॉनसून इस टाइनी पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। असली सवाल ये नहीं है कि ब्रह्मपुत्र में प्लास्टिक है या नहीं। ये तो अब रिसर्च हमें बता चुकी है कि उसमें प्लास्टिक मिले हुए हैं, माइक्रोप्लास्टिक मिले हुए हैं। असली सवाल यह है, हम इस प्लास्टिक को नदी तक पहुंचने से पहले रोकेंगे कब? क्योंकि जो प्लास्टिक आज हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता, वो कल हमारे लिए मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जरूर बन सकता है। अगर आपको ऐसे एनवायरमेंटल स्टोरीज पसंद है जहां सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि उसके पीछे का पूरा साइंस समझाया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कमेंट में बताना, क्या इंडिया में रिवर्स के माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन को और सीरियसली मॉनिटर किया जाना चाहिए?